फिर भी हम में से कोई एक आध उंगली पर गिनने लायक रेयर होंगे जो अपनी श्वासोश्वास में राम जी का नाम लेते होंगे। नहीं मैं झूठ बोलिया, कहते मिन्नी में झूठ बोलिया। कोशिश करिए कि जब आप रात को सोते हैं तब मंत्र का जाप करते करते सोइए, ठीक है। जो आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया हो वो जाप करिए, या फिर जो ठाकुर जी का नाम आपकी जीभ पर सुलभता से आता हो उसको जाप करिए। कोई भी एक मंत्र जो व्यक्ति 24 लाख बार जाप कर लेता है वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र ऊर्जान्वित हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, ठाकुर जी का जो नाम आपको अच्छा लगता है, आप वो नाम भी ले सकते हैं। आप अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रात सोते जा रहे हैं और सोते 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 नाम जप करते करते सोइए। मैं साची बात बता रही हूँ व्यासपीठ से, एक अक्षर भी ये बात झूठ नहीं है कि मंत्र जाप के सिवा दुनिया में और कोई सरलतम सीढ़ी नहीं है जो जीवात्मा को परमात्मा तक लेकर जाती हो। नहीं मैं झूठ बोलिया। सबसे सच्ची बात, मंत्र जाप करना शुरू करो। करते हो कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? करते हो? दुनिया से तो नहीं डरते? झोली माला देख के लोग क्या कहेंगे, डरते तो नहीं? मत डरना। ये तो बड़ा पाखंड जैसा फैलाया हमारी हिंदी सिनेमा ने, हॉलीवुड बॉलीवुड ने, और एक तिलक वाला गुंडा, माला फेरने वाला चालाक आदमी, इसीलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। जनेऊ फेंक दिया बच्चों ने, माथे से चुटिया काट दी, लोग कहेंगे एंटीना एंटीना चिढ़ाएंगे। वास्तव में ये एंटीना है। अभी आप गोवर्धन जी में हो, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है, अभी सुबह सुबह जब हम ध्यान में बैठे थे वहाँ मोरों की आवाज़ आ रही थी? सुनी थी आपने? मोरों की आवाज़ आ रही थी चिल्ला। अभी विचार करके देखो, जो ये गोवर्धन जी की तलहटी है यहाँ पे कितनी सारी चिड़िया होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आपको इतनी सारी चिड़िया मिल रही है? मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि 3G, फिर 4G, फिर 5G, फिर फलानो जी, फिर ढिकानो जी, इतनी सारी हवाओं में गंदगी फैला दे। पक्षी के पास जो वो जीता है ना, एक सेंसर से जीता है। और हवा में जब इतनी सारी चीज़ें घूम रही है तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो दिशा से ही चलता है। सांझ को इस दिशा में जाना है, सुबह इस दिशा में जाना है, वो खराब हो गया। भ्रमित होकर पक्षी जमीन पर गिर गिर कर मर गए। ढेर सारे पक्षी जो पहले किसी समय में बहुत ये हुआ करते थे, अब वो नहीं है। कहीं चिड़ियों की चहचहाट अब हमें, पहले छोटी छोटी एक चिड़ैया आपने अक्सर देखी होगी, अब कितनी कम हो गई है। बैया, गलगलिया, बहुत सारे पक्षियों को तो बच्चों को तो उनकी शक्ल भी याद नहीं होगी। ये स्थिति हो, कारण ये पूरी सृष्टि है, एक विधान से चलती है। सेंसर है यहाँ। ये जो कांधे पर जनेऊ रखा जाता है ये यूं ही नहीं है। कान में जनेऊ का लगाना ब्राह्मण के लिए, वो यहाँ पर एक नस होती है, जब वो शौच कर्म के लिए जाता है और उसमें जनेऊ लगाता है। कई लोग तो कहते, बोले नीचा लटक रहा गंदा हो जाएगा इसीलिए कान में लगा लेते। ऐसा कुछ नहीं है। कान की ये नस दबती है मनुष्य का पाचन तंत्र
ठीक रहता है। इसीलिए जनेऊ का शौच आदि के समय कान में लगाना जरूरी होता है। तो मेरी बात समझ रहे ना आप? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? तो ये हर एक चीज कीमती है। आपके माथे की बिंदी बहुत कीमती है, ये सर की चुटिया बहुत कीमती है, ये हाथ में झोली माला बहुत कीमती है। कोई भी धातु, रुद्राक्ष है, तुलसी है, चंदन है, स्फटिक है, कमल गट्ठा है, कोई भी जो धातु, इन सूर्य उंगली और शनि उंगली और आकाश, इन तीनों में ही होके माला घूमती है। जब इन तीनों में होकर के वो धातु निकलती है तो उस ग्रह को हमारे लिए अनुकूल बनाती है। इसलिए विष्णु भक्त तुलसी की माला ज़्यादा वो करते हैं। अब भीड़ इतनी हो गई है, तुलसी कहीं मिलती नहीं। अब बहुत सारी जो तुलसी की मालाएं वो अक्सर और पेड़ों की लकड़ी से तुलसी की माला कहकर बेच देते हैं। असली तुलसी की माला, इसके एक एक मोती बना हुआ हो, उस माला से आप जाप करके देखो महाराज, बहुत ऊर्जा प्रकट होती